नमस्कार, मैं हूं अंकित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं किसान तक। मौसम ठंड का है और इस ठंड में केवल इंसानों को ठंड नहीं लगता है बल्कि जानवरों को भी ठंड लगता है। और इसी के लिए हम आज आपको इस वीडियो में बताएंगे कि बकरी जो व्यवसायी हैं, जो बकरी पालक हैं, वो बकरी जो पाल रहे हैं वो इस ठंड में उसको कैसे बचाएं बकरियों को। और इसके लिए हमारे साथ जुड़ी हुई हैं पशु चिकित्सक डॉक्टर रानी कुमारी जी, और हम इनसे जानेंगे और ये हमें बताएंगे। हम चूंकि हम ग्राउंड पे ही हैं और पूरे ग्राउंड पे हम बताने का प्रयास करेंगे कि कैसे ठंड में बकरी को बचाया जाए और क्या होते हैं सिम्टम्स कि जब ठंड लगता है या कुछ ऐसे ठंड के सर्दी के मौसम में जो रोग होते हैं उसमें कौन से लक्षण होते हैं। सबसे पहले मैम आपका किसान तक में आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैम, ठंडी का मौसम है, जैसा मैंने कहा कि इंसानों को तो लगता ही है, जानवरों को भी बहुत ज्यादा लगता है। तो बकरियों के लिए क्या है ये ठंड, कितना मतलब लाभदायक है, लाभप्रद माना जाता है या उनके स्वास्थ्य के लिए सबसे एक कठिन दौर चलता है? हमारा जो भारत देश है, यहाँ तो हम लोग हर तरह के मौसम का अनुभव लेते हैं। लेकिन जब अत्यधिक ठंड पड़ती है, इस मौसम में क्या होता है कि जैसे हमें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है, हमारे पशुओं को भी करना पड़ता है। बकरी भी बहुत निरीह प्राणी है। अगर आप इसे ढक करके ठंडे के प्रकोप से बचा के नहीं रखिएगा तो बहुत तरह की बीमारियां इसमें आ जाती है। खास करके नवजात जो बकरी होते हैं उस समय कुछ बड़ी बकरियां हो जाती हैं तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं होती है। बड़ी बकरियों में एडजस्ट करने की क्षमता होती है, जहाँ 1 साल से ऊपर हो गई। लेकिन फिर भी अगर उनको वैक्सीनेशन नहीं किया गया तो उनको भी ठंड का, जैसे हम लोगों में सर्दी जुकाम ह्यूमन में आता है, उस तरह से बकरियों में भी होने लगता है। पतला दस्त होने लग जाएगा। क्या लक्षण है, किसी को कुछ बताएंगे? जैसे क्या होता है ना कि मान लीजिए ठंड अगर पड़ जाएगी तो बकरियों में क्या होता है, डायरिया का सिम्टम भी आने लग जाता है। पतला पैखाना जिसको बोलते हैं, बहुत सारा पतला लूज मोशन होने लग जाता है बकरियों का। आइए कैसे पता चलेगा, उसके पीछे वाला पार्ट को देखिएगा ना तो वो भीगा हुआ रहेगा। जिस बकरियों में जैसे डायरिया का, देखिए वो वाली बकरी में जो स्वेटर पहना हुआ बकरी है ना, यहाँ पे लोकल जो भी लोग हैं 4-5 बकरियां रखते हैं, फार्म के रूप में नहीं है, चरा के बकरी पालते हैं, तो वो लोग अपने घर में जो पुराने कपड़े होते हैं ढकने तोपने के लिए स्वेटर पहना के उनको रखते हैं ठंडा से। तो दस्त का देखिए है असर, क्योंकि पीछे में पूरा पीछे वाले पार्ट में देखिए उसका कुछ लगा हुआ रह जाता है, यानी कि पतला पॉटी होने से पीछे वाला पार्ट जिसका वेंट भीगा हुआ रहता है। तो ये अगर ये लक्षण है तो ये ठंड का असर आ जाता है। लेकिन चूंकि ये बकरियां बहुत एडजस्ट हो जाती हैं, घर में नहीं से बाहर निकल के चर लेती हैं, तो इनमें बीमारी बहुत कम, सहने की शक्ति ज्यादा बढ़ जाती है। ब्लैक बंगाल नस्ल की बकरियां हैं, ये व्हाइट में भी आएगी, ब्लैक में भी आएगी, है ना। तो ये हमारे क्षेत्र कैमूर के लिए, हमारा झारखंड बिहार के लिए ये बकरियों को बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि इनों में ना यहाँ की एडेप्टेबिलिटी बहुत है, माने अनुकूल वातावरण यहाँ के लिए वो एडजस्ट कर जाती है। इन लोगों में यहाँ के वातावरण में एडजस्ट करने के लिए बहुत परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। अच्छा मैम, और क्या क्या दिखाना, क्या क्या होना चाहिए? जैसे देखिए, एक तो हो गया कि हम लोग उसको ढक के रखे हुए हैं, स्वेटर वगैरह पहना दिए, जैसे बोरा को बढ़िया से उसको लगता है उसके वस्त्र तय कर बना दिए है ना। ये है, ये ब्लैक बंगाल के साथ में इसमें ना और भी नस्ल की बकरियां का क्रॉस हो गया है। देखिए तो वो क्या होता है कि उसको ठंड से तो बचाव हो रहा है, उसको हम लोग खाना पानी जो चरने का जगह उसको भरपूर मात्रा में देते हैं। अगर हम लोग और उपाय कर सकते हैं तो एक ऐसा है कि रात में हम लोग जहाँ पे रखते हैं उसको पुआल का मात्रा ज्यादा रख देते हैं। पुआल क्या होता है, उनके लिए बेडिंग मटेरियल हो जाता है, जिसके चलते क्या उसको गर्मी का वातावरण आ जाता है, और नीचे में अगर नमी है, पेशाब उसाब करने के चलते, मलमूत्र के चलते गंदा हो जाता है, भीग जाता है, डैम्प हो जाता है, तो वो भी पुआल के रहने के कारण क्या होता है कि सूखा हो जाता है, तो बकरियों को ठंड कम लगेगी। देखिए ये स्वस्थ बकरी का लक्षण दिख रहा है। हाँ, इस बकरी में इस तरह का भी कोई डायरिया का भी नहीं है। सर्दी जुकाम आती तो लोगों के नाक मुंह से ना रिसाव होने लग जाता है, बहुत नाक में लगेगा कि पूरा नाक जाम हो गया है। तो उस तरह का लक्षण दिखता है, तो वो भी हम लोग को लगता है कि बकरियों में ठंड का असर दिखता है। स्वस्थ बकरी, हाँ ये स्वस्थ बकरी का बच्चा है, इसमें भी बीमारी का कोई लक्षण उस तरह का नहीं दिख रहा है। नॉर्मली इस ठंड में सबसे ज्यादा कौन से रोग का सबसे ज्यादा देखने को मिलता है? नॉर्मली होता है इन लोगों में आ जाता है, एक पीपीआर होती है बीमारी, पीपीआर होता है ना, इस वाले में इसका सबसे लक्षण दिखने, वायरल बीमारी हो जाती है। इसमें है सर्दी जुकाम, निमोनिया, इस टाइप का। हाँ, इसमें लगेगा कि फीवर भी बहुत ज्यादा हो गया, बकरी का नाक मुंह में जीभ में ऐसा छाला टाइप का पड़ जाता है, सांस लेने में जकड़न होने लगती है, पतला पैखाना शुरू हो जाता है। तो बकरी धीरे धीरे क्या होती है, 6 दिन 5 दिन 7 दिन के बाद में दस्त से भी पस्त हो जाती है, फिर बकरियां नहीं बच पाती है। नहीं, इसको इलाज भी किया जाता है। इलाज से भी तो ज्यादा है कि इसको वैक्सीनेशन, हमारे विभाग की तरह योजना चलती है, पीपीआर का वैक्सीनेशन होता है इसमें।
जी जी मैम। हाँ, तो पीपीआर का। वो सर्दी में करते हैं उसको, वो कभी उसका भी दे सकते नहीं, उसका एक समय होता है, तो वो वैक्सीनेशन अभी इस सीज़न में हो सकता है 1 महीने के बाद ये सीज़न शुरू हो जाएगा वैक्सीनेशन का। वैक्सीनेशन का, हाँ, मतलब ये जब फरवरी के एक बार, हाँ, जी। एक बार जब वैक्सीनेशन हो जाता है तो उस बकरी में 3 साल तक इसकी इम्यूनिटी बढ़ी रहती है। अच्छा। वो प्रतिरोधक क्षमता इस बीमारी से बचने के लिए 3 साल तक पीपीआर रहती है, टीका की पीपीआर टीका। उतना, तो हाँ, फिर ये हाँ, सर्दी जुकाम वाला मैटर नहीं नहीं आएगा। रहेगा। इसके अलावा और भी सीज़नल होगा तो वो आराम से ठीक हो जाएगा। जी, जी। मतलब छोटी-मोटी हाँ, हल्के-फुल्के रहेंगे तो हल्की-फुल्की आएगी कोई तो दिक्कत नहीं। आराम से। अच्छा, अ, ठंडी के मौसम में सबसे ज़्यादा सर्दी जुकाम और दस्त का हाँ, ही सबसे हाँ, बड़ा, दस्त का ये चीज़ और कोई आता है। ज़्यादा और मतलब। कोई ज़्यादा नहीं है। अच्छा, जो आप बता फ़ीवर रहे हैं। जैसे कभी-कभी हो गया कि फ़ीवर आ गया, अच्छा मैम, लेकिन फीवर ठीक का है। क्या लक्षण होते हैं? जो मतलब जैसे हम अगर मान तो। लीजिए कि बकरियों में फ़ीवर आ गई, है हाँ, ना? तो क्या? तो हम लोग देखिए क्या साधारण जो पशुपालक है उसके कान पकड़ के देखते हैं, हाँ, कान काफ़ी ठंडा तो नहीं हो गया? हाँ, इसका जो जॉइंट है, हाँ, अगर कान ठंडा हो जाता है, तो हाँ। समझिए कि बकरी में बहुत ज़्यादा फ़ीवर है। फिर अच्छा, आँख-वाँख से उल्टा चलता है? हाँ, अब बॉडी तो उसका टेम्परेचर गर्म रहेगा, हाँ, लेकिन हम लोग उसका रेक्टल टेम्परेचर लेते हैं, हाँ। थर्मामीटर से रेक्टल पाल्पेशन से रेक्टल टेम्परेचर से जी मालूम मैम। चल जाता है हाँ, कि उसमें फ़ीवर कितना है। अगर मान लीजिए इसमें 105, 106 हाँ। ये पहुँच गया, तो समझिए इसको हाई फ़ीवर है। अगर 106 तक। 102 तक है, तो हाँ, इसको सामान्य माना जाएगा। अच्छा, 101 से 102 तक का फ़ीवर बकरियों में सामान्य माना जाता है। अच्छा। तो 100 फ़ीवर 106 से ऊपर हाँ, चला ये गया तो फ़ारेनहाइट तो बहुत ज़्यादा हाई फ़ीवर हो गया। तो उस समय इसका हम वो लोग कान इलाज से करते हैं, पता करते हैं। कान से। फिर तो बकरी खुद सुस्त, ठंडी होने लगेगी। बहुत ठंड हो जाएगी। अच्छा, अब बकरियाँ बहुत सुस्त। जी। एक और चीज़ है कि उसके ना नाक के पास में अगर हम हाथ रखते हैं, हुँ, तो वो नाक के पास जो हवा जो आएगी गर्म नहीं रहेगी, ठंडी बिल्कुल रहेगी। ठंडी। उसका जीभ छुएँगे तो वो बहुत एकदम कोल्ड अच्छा, बर्फीला रहेगा। इंसानों में हुँ, आदमी छूते बुखार में तो गर्म होता है हुँ, हुँ, हुँ। और इनमें उल्टा होता देखिए, ऊपर का आप टेम्परेचर लीजिएगा तो पता नहीं चलेगा, लेकिन रेक्टल टेम्परेचर में बहुत गर्मी रहेगा। नाक के पास आप छुएँगे तो बहुत गर्म हवा आएगी, अगर है। फ़ीवर है तो, जी, जी। है ना? हुँ, हुँ। जीभ के पास छुएँगे तो बहुत गर्म रहेगी और ठंडी है तो नॉर्मल ठंड रहेगा। हुँ, हुँ, आप हुँ, जीभ छुइएगा अगर बहुत तेज़ गर्म है तो समझिए इसको फ़ीवर है। हुँ। आँख के पास में हाथ रखेंगे, नाक के पास तो अगर बहुत गर्म है तो वो फ़ीवर है तो ना? ठंड का हाँ। ये सबसे बड़ा है कि हुँ, अगर बुखार तो हो तो ठीक है, लेकिन ठंड हुँ। में भी मतलब जो जो आप बताएँ सावधानी है। सिम्पटम्स, जो हुँ, हुँ। सावधानियाँ हैं ये रखनी हम चाहिए। लोग एक और काम करते हैं, थोड़ा-सा जलावन वगैरह से गरम करके, हुँ, है हुँ, ना? जैसे हुँ, मान लीजिए पुआल वगैरह जला दिए, हुँ। तो उससे गोईठा-वोईठा जला दिए, फिर थोड़ा-सा अजवाइन वगैरह का धुआँ दिखा रहे, तो उससे गर्माहट आ जाती है। तो मतलब ये जहाँ हाँ। रहते हैं वहाँ हाँ, पे हाँ, हाँ। अजवाइन हाँ, वो का धुआँ दे दीजिए तो उनमें थोड़ी-सी गर्माहट हो जाएगी। गर्माहट आ जाएगी, ठंडी के लक्षण कम हो कम हो जाएँगे, जाएँगे। कम असर पड़ेगा निमोनिया, उनका, सर्दी निमोनिया कम होंगे कम इससे। होगा। हाँ। अगर ज़्यादा हो जाता है तो फिर बकरियों की मौत भी हो हुँ, जाती है। हुँ, हुँ। जी, जी, जी। तो इसमें थोड़ा-सा विटामिन्स वगैरह भी देना चाहिए। विटामिन्स में जैसे मतलब जैसे मान खाने में लीजिए कुछ दे सकते हैं? खाने खाने वाले में में क्या जैसे दे आप सकते खाना देते हैं ना, हैं? जैसे तो चर के प पल रही है बकरियाँ, हुँ, तो कुछ उसमें दर्रा वगैरह दे देते हैं, कुछ मिनरल पाउडर दे देते हैं, हुँ, है ना? उससे क्या होता है उसको ऑटोमेटिक उसमें बढ़ने की जो क्षमता होती है ना, हुँ। ग्रीन चारा अगर मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ग्रीन चारा, हाँ, हाँ, ठंडी में हाँ, ग्रीन चारा दे सकते हैं उनको? दे सकते हैं, बेहतर है उनके लिए। बेहतर है। उसके बाद तो फिर मिलेगा ही नहीं। हाँ, वो भी सही बात है। वो तो हुँ, मिलेगा, तो वो हुँ, चीज़ें हैं, हुँ, मतलब हुँ। खाने में यही चीज़ें, पौष्टिकता चीज़ पौष्टिक दीजिए चीज़ें दीजिए जिससे गर्माहट और बढ़ेगी। ताज़ा पानी। ताज़ा पानी दिया जाए, हुँ, हुँ। ठंडा नहीं, नहीं, ज़्यादा कोल्ड ना हो, ना, ताज़ा एक नॉर्मल जमा-जमा पानी पीने से बकरियाँ बीमार हो जाती है। जमा-जमा हाँ, रहना, हाँ, वो उससे बचाने की ज़रूरत बचाएँ है। हाँ। जो 5-6 बकरियाँ पालन कर रहे हैं वो भी, या चाहे जो जो बड़े भी लेवल पे कर हाँ, रहे हैं बड़े लेवल वो का भी, भी। यही लक्षण है पूरे यही मोटा-मोटी। लक्ष्य है। तो ये लक्षण है बकरी के, अगर बीमार होते हैं तो मैम ने जैसा बताया, अगर इनमें से कोई भी लक्षण आपको दिखता है, तो आप तुरंत डॉक्टर से सलाह लीजिए। अगर नज़दीक में डॉक्टर हैं तो उनसे सलाह लीजिए, नहीं तो आप जिला में भी जो निकटवर्ती पशु पशु जो चिकित्सा। निकटवर्ती पशु चिकित्सा ऑफिस होता है, कार्यालय विभाग होता है, वहाँ जाइए। प्रखंड में भी है और साथ ही जिला में भी है। तो आप इस तरह से सावधानी करिए, क्योंकि अगर नहीं, थोड़ी-सी भी आपकी लापरवाही, कम से कम एक बकरी की भी अगर मृत्यु होती है तो 5 से 6,000 रुपए आपका नुकसान तो देके ही जाएगा। तो नुकसान नहीं चाहते हैं इस ठंड के मौसम में, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो किसान तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।